Good morning, class. Today we are going to discuss a new chapter, that is India's foreign trade. So, before discussing the concept of foreign trade in English language, I just want to uh, say the concept of foreign trade in layman language. जब हम क्या कहते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स किसी भी कंट्री में करते हैं और वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स अपनी कंट्री में कंज्यूम होने के बाद भी बच जाती है, तो हम इंडिया या कोई भी कंट्री उसे बाहर भेजना चाहती है और एक्स्ट्रा मनी अर्न करना चाहती है। जब वो बाहर भेजती है गुड्स को या गुड्स को मंगवाती है, उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। बाहर भेजने को हम कहते हैं एक्सपोर्ट और बाहर से मंगाने को हम कहते हैं इंपोर्ट। सो क्लास की कंसेप्ट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ goods and services across different country it is called international trade और international trade को हम foreign trade भी कहते हैं। जब हम goods and services एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं या मंगवाते हैं, उसे हम कहेंगे इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट हम कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड के कुछ पॉइंट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या होता है इसमें? इसमें क्या होता है कि हम एक अपनी स्पेशलाइजेशन क्रिएट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। दैट मीन्स हम जैसे स्पेशलाइज्ड हैं हल्दी में, तो हम अपनी हल्दी भेज रहे हैं। दैट इज़ और बाकी देश हमारी सारी हल्दी परचेज़ कर रहे हैं कंजप्शन के लिए, हम उसे बोलेंगे इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। ठीक है। जैसे कि दुबई में पेट्रोलियम के लिए अगर पेट्रोल ज़्यादा है तो वो एक्सपोर्ट करता है अपना पेट्रोल दुबई एक्सपोर्ट करेगा। अगर हम वहाँ से ले रहे हैं उसे हम इंपोर्ट कहेंगे। दैट इज़ इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। ठीक है। कोई भी गुड जब हम क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी कॉस्ट भी क्या पड़ जाती है, कम पड़ जाती है। तो वो दूसरी कंट्रीज़ को क्या करता है, कम प्राइस में अवेलेबल करवा देते हैं। राइट। दूसरी कंट्री को कम प्राइस में अवेलेबल हो जाती है। पहला पॉइंट क्या था, इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन बनती है। देन गुड्स लो प्राइस पे अवेलेबल हो जाती है। और इंटरनेशनल ट्रेड में जब हम कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, डेट मीन्स जो हमारे इंडिया में प्राइस है उस प्राइस से हम ज़्यादा बाहर भेजेंगे। डेट मीन डोमेस्टिक मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस से हम बाहर भेजेंगे। उससे क्या होता है, हमें ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होता है। और इम्पोर्ट में हम जहाँ से हमें सस्ती चीज़ मिलती है अपने देश से, हम वहाँ से मंगवा लेते हैं। इसके अलावा हमारी मार्केट क्या होती है, गुड्स एंड सर्विसेज की लिमिटेड हमारी कंट्री में नहीं रहती, बढ़ जाती है। उसे हम कहते हैं फॉरेन मार्केट और वाइडर साइज ऑफ मार्केट। इससे क्या होता है, हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि अपने देश के लिए भी गुड्स प्रोड्यूस के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और बाहर के लिए भी करते हैं। और इससे क्या होती है, जीडीपी हमारी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ठीक है क्लास। नेक्स्ट है हमारा इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब जब ब्रिटिशर यहाँ पे थे। आफ्टर द इंडिपेंडेंस मतलब जब ब्रिटिशर यहाँ से चले गए। जब ब्रिटिशर इंडिया में थे तो उसे हम कहते हैं कॉलोनियल पीरियड, और उसके बाद जब चले गए आफ्टर कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल क्या होता है, जब ब्रिटिशर ने हमारे यहाँ पे लॉन्ग टाइम पे तक राज किया था, डेट इज़ अ कॉलोनियल पीरियड। उस टाइम पे क्या था, क्या सिचुएशन थी क्लास? जब ब्रिटिशर यहाँ पे थे
जब ब्रिटिशर यहाँ पे थे, उन्होंने क्या किया, हमारे गुड्स जो थे एज अ नेचुरल रिसोर्स, जो हमारे गुड्स थे एज अ रॉ मटेरियल हमारे यूज़ करते थे और एक्सपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट तो ज़्यादा था बट रॉ मटेरियल का था। कोई भी चीज़ आप मुझे बताओ, रॉ मटेरियल उसका सस्ता होता है, फिनिश प्राइस उसका सस्ता होता है। ऑफ कोर्स उसका रॉ मटेरियल सस्ता होता है, और फिनिश गुड अगर मैं 2 रुपये की मेरी कॉस्ट आ रही है कोल्ड ड्रिंक बनाने की, तो बेच तो मैं 15 रुपये में रही हूँ। सो ब्रिटिशर ने ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की थी इंडिया को ख़त्म करने की। वो एज अ रॉ मटेरियल उस इंडिया के रिसोर्सेज को यूज़ करते थे और फिनिश प्रोडक्ट खुद बना के भेजते थे। ठीक है। सो इससे क्या हुआ, हमारे इंडस्ट्रियल लेवल पे तो हम डेवलप नहीं हो पाए, और इंडिया की मार्केट धीरे धीरे क्या होती चलेगी, एक्सप्लॉइट होती चलेगी, और रिसोर्सेज भी क्या होते चले गए, ख़त्म होते चले गए। बट एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा था किस लेवल पे, एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है। बट एक चीज़ और भी थी, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड जो था हमारा सिर्फ कन्फाइंड था, कन्फाइंड मतलब रिस्ट्रिक्टेड था, कहाँ पे, ब्रिटेन को। इसके अलावा चाइना, श्रीलंका और ईरान में भी था, बट मेन ये रिस्ट्रिक्टेड कहाँ था, ब्रिटेन में। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड मतलब कि क्या ट्रेड में हमारी चीज़ें क्या थी, एक्सपोर्ट हम क्या करते थे। सिर्फ हम एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल लास्ट टर्म पे, और इंपोर्ट कर आते थे फिनिश गुड्स। इसके अलावा ब्रिटिशर ने एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल किया था। ये बुक में नहीं मेंशन है बट आपको पता होना चाहिए। सुएज कैनाल हमने एसएसटी में पढ़ते हैं, 9th क्लास में हमने पढ़ा है। एक आर्टिफिशियल टनल क्रिएट कर दी जाती है जिससे इंडिया से ब्रिटेन में पहुंचने में क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होती है, बहुत कम होती है। और उन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल सुएज कैनाल से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम कर दी, और रूल्स रेगुलेशन बना दिए कि ब्रिटेन और इंडिया के बीच में कोई भी ट्रेड होगा उसके बीच में कोई ड्यूटी चार्जेस नहीं लगेंगे। जब कोई ड्यूटी चार्जेस नहीं लगेंगे दैट मीन्स अगर 500 रुपये का इंडिया से रॉ मटेरियल जा रहा है तो ब्रिटेन को भी 500 रुपये का ही मिलेगा। अगर वहाँ पे 1500 रुपये के गुड फिनिश प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इंडिया को भी 1500 के ही मिलेंगे। इससे इंडिया के को और नुकसान होता चला गया। जो उन्हें एक्स्ट्रा चार्जेस मिलने थे एक्सपोर्ट के ऊपर प्राइजेस पे, वो भी नहीं मिल पा रहे थे। सो जब भी हम किसी भी फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं तो 3 लेवल में बात करते हैं। एक कहते हैं वॉल्यूम, कंपोजिशन और डायरेक्शन। ये ऑलरेडी मैंने अभी आपको बताया है। वॉल्यूम क्या है, जब हमारा इंटरनेशनल ट्रेड एज अ रॉ मटेरियल में बहुत ज़्यादा हो रहा था, डेट मीन्स एक्सपोर्ट तो हो रहा था बट एज अ रॉ मटेरियल हो रहा था, और जो हमारे हैंडीक्राफ्ट था इस टाइम पीरियड पे, जो हमारा स्पेशलाइजेशन थी वो कम हो चुकी थी एज बिंग एक्सपोर्ट। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, कंपोजिशन मतलब क्या ट्रेड किया करते थे हम, सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया करते थे, इंपोर्ट कराते थे वहाँ से फिनिश गुड्स। वो ज़्यादा रॉ मटेरियल सस्ता होता था, इंपोर्ट फिनिश गुड क्या होते थे, महंगे होते थे। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, ट्रेड की डायरेक्शन क्या थी, लिमिटेड, रेस्ट्रिक्टेड हो गई थी इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। रेस्ट्रिक्टेड कैसे, कि उन्हें इंडिया को सिर्फ ब्रिटेन के साथ ही ट्रेड लिमिट कर दिया गया था, और चाइना, ईरान और श्रीलंका से भी कर सकते थे बट वो लिमिटेड था। ठीक है क्लास, आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और कल क्लास में जब मैं ऑनलाइन क्लास लूँगी इसे हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर डैट आपने ये वीडियो सुन कर आनी है सबने। थैंक यू क्लास।